आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ओम ओम। अच्छा, ठीक है। ओम त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। आदर और सम्मान के योग्य इस वर्चुअल कक्षा रूपी सत्संग में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, यद्यपि मैं स्वामी महेश्वरानंद जी से सुपरिचित नहीं हो पाया कभी, पर अभी थोड़े देर पूर्व आचार्य राम सुफल शास्त्री चंडीगढ़ के माध्यम से और आप सबके विचारों के माध्यम से मैंने उन्हें जो समझा है कि स्वामी जी एक गुरुकुल के संस्थापक रहे और आज हम सभी उनकी पुण्य स्मृति मना रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार की हमें प्रेरणा स्वयं में तब प्राप्त हो पाती है जब हमारे अंदर मेधा बुद्धि की स्थिति बनी होती है। मेधा बुद्धि का मतलब होता है, मंत्र भी हम सब पढ़ते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। हे परमात्मा, हमें मेधा बुद्धि प्रदान कराएं जिससे हम अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को, देवताओं को स्मरण कर सकें। मेधा बुद्धि प्राप्त व्यक्ति ही अपने पूर्वजों और महापुरुषों को उनके जन्मदिन अथवा मृत्यु दिवस पर याद करते होते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर कहा, सबके नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना के दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। ये मैथिली शरण गुप्त की बहुत अच्छी पंक्तियां मैंने आपको सुनाई है। बंधुओं, मैं एक निवेदन करने चला हूं, जो को भी संसार के महान आत्माएं जब इस संसार से विदा होती हैं तो ऐसा हमने स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ा है कि जो महान आत्माएं जब इस संसार से विदा होती हैं तो उनके साथ दो अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से बनी होती है। पहली अवस्था संतोष की अवस्था और दूसरी अवस्था आनंद की अवस्था। इस बात को आप सब समझने का प्रयास करेंगे। उस महान आत्मा के अंदर दो प्रकार की अवस्था क्यों बनी होती है, संतोष और आनंद की। संतोष से अभिप्राय यही है, उस महान व्यक्तित्व अपने जीवन काल में अपने कार्यों को करते हुए इस बात से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने अपने जीवन कार्य में जो परमात्मा के माध्यम से जो जिम्मेवारी हमें दी गई थी, इस मानव तन के साथ उन जिम्मेवारियों को मैं पूरा करते हुए और सामाजिक जीवन को भी पूरा करते हुए, निर्वहन करते हुए पूरे तरीके से मैं संतुष्ट होकर के इस संसार को जिया हूँ। ऐसे महान व्यक्ति के धनी जो होते हैं उनके अंदर ये भाव आ जाते हैं। दूसरा होता है आनंद के भाव। आनंद के भाव इसलिए उनके अंदर आ जाते हैं कि जब उनको ये आभास हो जाता है पूरी तरीके से कि हमने अपने जीवन के सारे कार्यों को जब कर दिया है और परमात्मा के द्वारा जो आदेश हमें प्राप्त था उसको मैंने कर दिया है, तो हमें स्वाभाविक रूप से जो पारलौकिक उन्नति है, ये लौकिक उन्नति को तो जी लिया, जो पारलौकिक उन्नति है जिसका अंतिम ध्येय होता है मुक्तावस्था को प्राप्त करना, तो उस महान व्यक्तित्व के अंदर इस भाव आ जाते हैं कि मुझे तो मुक्ति मिलेगी। यानी ये दो अवस्थाओं को लेकर के महान आत्मा इस संसार से विदा हुआ करती हैं।
मैं समझता हूँ। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी महेश्वरानंद जी ने अपने जीवन को व्यतीत किया है और अपने प्रयास से, अथक प्रयास से जिस गुरुकुल की स्थापना की, और मैं सुन रहा था कि उनके ब्रह्मचारी आचार्य विद्वान जन भारतवर्ष बाहर भी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में सब लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे महान व्यक्तित्व को जो है परम पिता परमात्मा जो है हर प्रकार से उन्हें मुक्त कराते हुए, उन्हें मुक्तावस्था को प्रदान करते हुए उनके जीवन को आनंद से भर देगा। बंधुओं, मैं इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं भी भेंट करना चाहता हूँ कि आप सबने अपने अथक प्रयास से ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति जुड़ते हुए अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि भेंट की है। मैं भी ऐसे व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। और एक और बात कहते हुए, जब महान व्यक्ति संसार से विदा होते हैं तो चाहे उनका जन्म हो चाहे उनकी मृत्यु हो, दोनों ही दृश्यों से जो है हम अपने आप को प्रेरित करते हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से प्रेरणा मिले तो आरती इनकी उतारो। मृत्यु से प्रेरणा मिले तो आरती इनकी उतारो। पुनः मैं स्वामी जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करते हुए उन्हें शत शत नमन करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस वर्चुअल सत्संग में विचार देने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है। धन्यवाद।